आज एसटीपीजी कॉलेज पानीपत की वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन है। ये प्रत्येक वर्ष इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और महाविद्यालय की स्थापना सन 1969 में हुई। तो उस दृष्टिकोण से आज जो है इस महाविद्यालय की 57वीं वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता है और प्रयास महाविद्यालय का ये होता है कि इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में किसी अपने आसपास के क्षेत्र के हरियाणा के उत्कृष्ट खिलाड़ी को जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में भाग लिया हो, पदक विजेता हो, उन्हें आमंत्रित किया जाए और आज की जो नई पीढ़ी है युवाओं की, हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन्स की जो हैं, उनसे उनका इंटरेक्शन करवाया जाए और हमारे नए बच्चे जो हैं वो उनसे प्रेरणा ग्रहण करें। तो आज मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन किया हमारी आज एनुअल एथलेटिक मीट का श्री प्रदीप नारवाल जी। आप भारत ने जो सर्वश्रेष्ठ कबड्डी खिलाड़ी पैदा किए इस भूमि से हुए उनमें एक है और वर्ल्ड कबड्डी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट, एशियन कबड्डी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट, साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट और दुबई इंटरनेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट और एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक जो प्रतियोगिता इसमें स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं उसमें आप मेडलिस्ट हैं। आज आपने उद्घाटन किया हमारी स्पोर्ट्स मीट का, बच्चों से बातचीत की, बच्चों को अपना जीवन संघर्ष जो है कैसे कैसे उनकी रुचि हुई क्रीड़ा के क्षेत्र में और कितना संघर्ष किया, तो सब कुछ बच्चों के साथ उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया। और बहुत सी प्रतिस्पर्धाएं जिसमें 10,000 मीटर की, 8,000 मीटर की, 5,000 मीटर की और फिर जो स्प्रिंट होती हैं 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर और जंपिंग इवेंट्स हो गए और थ्रोइंग इवेंट्स हो गए, अलग अलग कैटेगरी के इवेंट्स जो हैं इनका स्पोर्ट्स मीट में आयोजन है। और इस दिन जो है जो पूरे वर्ष भर जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं वो जिन जिन प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं उनकी उपलब्धियां होती हैं उनका भी उल्लेख होता है। हमारे महाविद्यालय ने इस वर्ष हमारा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के स्तर पर हम कबड्डी चैंपियन हैं। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में हमारे 3 विद्यार्थियों का चयन हुआ और हरियाणा का जो DDHE का स्टेट टूर्नामेंट होता है उसमें ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। इसी प्रकार से जो योगा की विमेन टीम है उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियां इस वर्ष, हमारी एक छात्रा है बतेरी के नाम से और उन्होंने नेशनल गेम्स जो एक बड़ा फॉर्मेट है उसमें भाग लिया और खेलो इंडिया जो अस्मिता गेम्स होती हैं उस बच्ची को 8 लाख रुपए का कैश प्राइज मिला। इसी प्रकार से और भी हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं उन्होंने नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया और कैश प्राइज लिए। लगभग 10 लाख रुपए का कैश प्राइज इस वर्ष हमारे स्पोर्ट्स पर्सन को प्रदान किया गया है भिन्न सरकारों द्वारा भिन्न क्रीड़ा क्षेत्रों में पदक प्राप्त करने के उपलब्धि स्वरूप। और इसी प्रकार से जो क्रिकेट की हमारी विमेन की टीम है, वॉलीबॉल की हमारी मेन की टीम है और एक पैनकेक सैलेड टूर्नामेंट होती है उसमें ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में हाल बिल्कुल कल की उपलब्धि है, हमारे बच्चे का गोल्ड मेडल है। तो प्रत्येक वर्ष भिन्न क्रीड़ा क्षेत्रों में हमारे विद्यार्थी जो हैं वो नेशनल में, खेलो इंडिया के फॉर्मेट में, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के स्तर पर और कुछ एक विद्यार्थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग भी लेते हैं और पदक भी प्राप्त करते हैं। और मुख्य रूप से एक दृष्टिकोण और भी है, जो बच्चे खेलों में भाग नहीं लेते, जो मात्र दर्शक बनते हैं खेलों के और जो भाग लेते हैं उनको प्रेरणा देते हैं। ये गेम जो स्पोर्ट्स है ये खाली टूर्नामेंट के लिए या किसी मेडल को विन करने के लिए या कैश प्राइज को विन करने के लिए दृष्टिकोण यहाँ तक सीमित नहीं होना चाहिए। आज स्थिति ये आ गई है कि भारत में 30 वर्ष से कम की आयु के जितनी हमारी जनसंख्या है उसमें 13.3%, 13.3% जो जनसंख्या है वो डायबिटिक है। 100 में से 13 को डायबिटीज है अप टू 30 ईयर्स। 40 साल की आयु गणना लेंगे तो वो लगभग 18% हो जाएगा। और जितने हार्ट अटैक होते हैं उसमें लगभग आधे हार्ट अटैक जो हैं वो 50 वर्ष की आयु से पहले हैं। तो जो बीमारियां वृद्धावस्था में होती थी आज जवानों को हो रही हैं, बच्चों को हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हम क्या खा रहे हैं, हम जंक खा रहे हैं, हम आउटडोर नहीं है, हम इनडोर हैं, हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस बहुत क्रिएट किया हुआ है, बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। तो स्पोर्ट्स खाली एक अचीवमेंट और मेडल के लिए नहीं है, स्पोर्ट्स फॉर फिटनेस है। हमें बाहर आना पड़ेगा, मैदान में आना पड़ेगा, मनोरंजन के लिए खेलना पड़ेगा, अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए खेलना पड़ेगा। ये भी एक संदेश है। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ मेरे को मैंने बुलाया, मेरे को बहुत खुशी हुई। मतलब पढ़ाई के साथ इतने प्लेयर भी मैडम मतलब वो कर रही है, हर पोस्ट के मतलब खिलाड़ी हैं यहाँ, हर गेम करते हैं। मेरे को बहुत अच्छा फील लगा। यहाँ कॉलेज भी बहुत अच्छा है, मतलब कि बहुत बड़ी कॉलेज है।
देख के बहुत अच्छा लगा। आज के युवा बच्चे हैं सोशल मीडिया की तरफ जा रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहिए? देखो बिल्कुल युवा बहुत नशे की तरफ जा रहे हैं। मैं यही कहना चाहेंगे कि अपने स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान दें, नशे पे से दूर रह के अपना करियर पे ध्यान दें। घर वाले को इनाम उन खुद का इनाम है। जो आने वाले बच्चे हैं, उनको क्या करना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि भाई पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स भी जरूरी है। एसडीपीजी कॉलेज की 57वीं वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता है। आज 13 मार्च को हमने इसका आयोजन किया है और श्री प्रदीप नरवाल जी, जो डुबकी किंग और रिकॉर्ड ब्रेकर के नाम से जाने जाते हैं, उनको हमने मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ वो हमारे समारोह में शामिल हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एथलेटिक मीट में सभी तरह के रनिंग, थ्रोइंग और जंपिंग इवेंट्स होते हैं, तो आज उन्हीं सभी इवेंट्स का हम आयोजन करा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 100 मीटर रेस चल रही है बॉयज़ की, गर्ल्स की, और क्या क्या प्रतियोगिताएं आज होने वाली हैं? आज सभी रेसेस, रनिंग इवेंट सभी शॉर्ट डिस्टेंस, मिडिल डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस है। 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 5000 और 10,000 मेन विमेन दोनों की। और थ्रोइंग इवेंट्स में है शॉर्टकट, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो। और सेकंड थर्ड के लिए कुछ इनाम भी रखे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम लोगों ने फर्स्ट पोजीशन के लिए 500 रुपीज़, सेकंड पोजीशन के लिए 300 रुपीज़ और सेकंड पोजीशन के लिए 200 पर इवेंट हमने रखा है। मेन विमेन में बेस्ट एथलीट हम अनाउंस करेंगे, अमंग बॉयज़, अमंग गर्ल्स अलग। उनके लिए एक ट्रॉफी है, 1100 का कैश प्राइज है और मेडल्स का जितना टोटल नंबर ऑफ मेडल्स होंगे उनका स्कोर काउंट करके बेस्ट एथलीट उद्देश्य क्या रहता है इस तरह के प्रोग्राम? बस ये कॉलेज के एनुअल एथलेटिक मीट है। बेसिकली तो ये होता है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो अपनी प्रतिभा का लोहा यहाँ मनवा सकें, और उन बच्चों के लिए भी ये प्लेटफॉर्म है कि जो बच्चे खेलना चाहते हैं और कभी उनको मौका नहीं मिला, क्योंकि ये ओपन फॉर ऑल इवेंट्स है। इसमें शॉर्ट डिस्टेंस 100 मीटर भी है तो 10,000 भी है, 5,000 है तो 800 मीटर भी है। हर तरह का थ्रो है, जंप है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, ट्रिपल जंप है, शॉर्टकट है, जेवलिन थ्रो है, डिस्कस थ्रो है। कि जिन बच्चों को कभी कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला और उन्होंने कंपटीशन में भाग नहीं लिया, तो ये उन बच्चों के लिए भी एक प्लेटफॉर्म है। चाहे वो बच्चा बीएससी का हो, चाहे बीकॉम का हो, चाहे आर्ट्स का हो, कोई भी बच्चा इसमें भाग ले सकता है। और हमारा उद्देश्य यही रहता है कि बच्चों को फ़ोन छोड़कर पढ़ाई के साथ साथ खेलों की तरफ मैदान में थोड़ा पसीना बहाएं, तो शारीरिक गतिविधि भी थोड़ी होती है। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा कंपटीशन के लिए ही खेले, पर कॉलेज प्रशासन का और प्रिंसिपल डॉक्टर अनुपम अरोड़ा जी का मानना है कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अपने शारीरिक स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान दें, फिजिकल फिटनेस की तरफ भी ध्यान दें। ज़रूरी नहीं है कि वो कंपटीशन खेलें, पर स्क्रीन को छोड़कर पढ़ाई के साथ थोड़ा ग्राउंड में पसीना बहाएं।